नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो साथियों, यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं और किसी भी प्रकार की पेंशन का लाभ ले रहे हैं, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं आपकी पेंशन पर लागू होने वाले 6 नए नियमों के बारे में। यानी 1 जून 2025 से आपकी पेंशन पर 6 नए नियम लागू हो जाएंगे और कब से आपको पेंशन मिलेगी, कितनी पेंशन मिलेगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। बस वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल पर आती रहती है। तो फटाफट से बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी बताते हैं क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है, कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है भारत सरकार ने पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है, जो कि 1 जून 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। यह बदलाव लाखों वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब पेंशन की प्रक्रिया और नियम पहले से ज़्यादा पारदर्शी, डिजिटल और लाभकारी होने वाले हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी जरूरतमंदों को समय पर और सही तरीके से पेंशन मिले, साथ ही फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सके। यह सरकार का मुख्य उद्देश्य है। आप भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन का लाभ ले रहे हैं या आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो इन नए नियमों को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 1 जून से कौन कौन से नए नियम लागू हो रहे हैं, वृद्धा पेंशन कब आएगी, पात्रता क्या रखी गई है और जरूरी दस्तावेज कौन कौन से रहने वाले हैं और किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, और साथ ही हम एक आसान टेबल में योजना का पूरा ओवरव्यू और सभी जरूरी बिंदु भी आपको बताने वाले हैं। बस ठीक है, बस वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना होगा, वरना आपको पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आने वाली है। सबसे पहले तो बात करें कि 1 जून 2025 से क्या बदल जाएगा, यानी न्यू पेंशन रूल 2025 1 जून से क्या क्या बदल जाएगा। तो सरकार ने पेंशन वितरण प्रणाली में कई सारे बड़े बदलाव किए हैं, जिनका सीधा असर सभी पेंशन धारकों पर पड़ने वाला है। इन बदलावों का मकसद है कि पेंशन प्रक्रिया को पारदर्शी, डिजिटल और सरल बनाया जाए, ताकि सही व्यक्ति को समय पर पेंशन मिले और किसी भी तरह की गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा ना हो सके। अब हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं योजना नियम का नाम और विवरण। यहाँ पर देखिए लिखा है ओवरव्यू टेबल, आप लोग देख पा रहे होंगे। नए नियम लागू होने की तारीख है 1 जून 2025। किन पर लागू होगा, तो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग, सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों पर यह नियम लागू होने वाला है। जरूरी दस्तावेज की बात करें तो आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जीवन प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर, ये जरूरी दस्तावेज चाहिए होंगे। दस्तावेज जमा करने की तिथि, अंतिम तिथि की बात करें तो 31 मई 2025 रखी गई है। दस्तावेज जमा न करने पर आपकी पेंशन बंद हो सकती है। जमा करने का तरीका है ऑनलाइन, ऑफलाइन, यानी कि बैंक, सीएससी सेंटर या फिर सरकारी ऑफिस में जाकर के भी आप लोग उसको जमा कर सकते हैं। आगे बात करें मुख्य बदलाव क्या क्या होने वाले हैं, तो केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है, डिजिटल प्रमाण पत्र अनिवार्य है, साथ में पेंशन राशि में भी बदलाव किया गया है। लाभ की बात करें कौन कौन से इसमें आप लोगों को लाभ मिलने वाले हैं, पारदर्शिता, समय पर भुगतान, फर्जीवाड़ा कम किया जा सके, इसलिए ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं आपकी पेंशन पर। ठीक है, अब बात करते हैं 1 जून 2025 से जो नए नियम लागू होने वाले, जो 6 नए नियम आपके लागू होने वाले हैं। अब जानते हैं पूरे विस्तार से कि 1 जून 2025 से पेंशन में कौन कौन से वो 6 नए नियम लागू होने वाले हैं, इनका क्या क्या असर आपकी पेंशन पर पड़ने वाला है। सबसे पहले डिजिटल पहचान और केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया, यानी अब हर पेंशन धारक को, चाहे किसी भी प्रकार की आप लोग पेंशन का लाभ लेते हो, अब आपको अपना डिजिटल पहचान यानी कि आधार कार्ड या अन्य डिजिटल डॉक्यूमेंट अनिवार्य रूप से देना होगा। इसके अलावा आपको हर महीने केवाईसी अपडेट कराना जरूरी होगा। इससे फर्जी लाभार्थी हटेंगे और असली जरूरतमंदों की पहचान हो पाएगी। साथ ही सभी लाभार्थियों को आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक कराना जरूरी है। बिना आधार लिंक किए पेंशन आपको नहीं मिलेगी। हर 6 महीने में जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन या आप लोग ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। अगला है पेंशन राशि में बढ़ोतरी। अगला जो नियम है, इसमें आपकी पेंशन राशि में कुछ बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। अब न्यूनतम जो वृद्धावस्था पेंशन है वो आपको 2,000 रुपये प्रति माह रहेगी। ठीक है, जबकि अधिकतम राशि राज्य सरकार के हिसाब से 5,000 रुपये तक की जा सकती है। जिनकी सालाना आय 1.5 लाख रुपये से कम है वे लोग इसके लिए पात्र माने जाएंगे। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के लोग अब एक जैसी पेंशन पाएंगे, यानी एक समान पेंशन के तहत आप लोगों को पेंशन मिलेगी, चाहे आप ग्रामीण इलाके में रहते हो, चाहे आप शहरी क्षेत्र में रहते हो। अगली बात करते हैं पात्रता और दस्तावेजों में नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब पेंशन के लिए पात्रता की जांच और दस्तावेजों की प्रक्रिया सख्त कर दी गई है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु जो सीमा है वो 60 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य है। विकलांग पेंशन के लिए न्यूनतम विकलांगता जो है 40% से बढ़ा करके 50% कर दी गई है। सभी दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता, आधार कार्ड, जीवन प्रमाण पत्र समय समय पर आपको अपडेट कराना जरूरी है। अगली बात करते हैं ऑनलाइन पेंशन भुगतान और उसका प्रबंधन, यानी अब पेंशन का भुगतान सिर्फ आधार लिंक बैंक खाते में ही सीधे किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल, बैंक या सीएससी सेंटर से आवेदन और दस्तावेज आप लोग जमा कर सकते हैं। पेंशन स्टेटस लिस्ट और आवेदन की स्थिति को आप लोग ऑनलाइन घर बैठे चेक कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी गड़बड़ी या शिकायत के लिए आप लोग ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह नई सुविधाएं आप लोगों को दी जाएंगी 1 जून 2025 से। इसके बात करते हैं 5वां नियम है जो सत्यापन और फर्जी लाभार्थियों की जाँच, यानी सरकार ने पेंशन
की लिस्ट का घर घर जाकर सत्यापन शुरू किया है। अगर कोई लाभार्थी मृत है या अपात्र पाया जाता है तो उसका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा। सत्यापन के लिए अधिकारी आपके घर आकर के आपके दस्तावेज की पहचान करेंगे। कुछ जानकारी देने या फिर फर्जी दस्तावेज होने पर आप लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। अगर दस्तावेज आपने समय पर जमा नहीं किए तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। अगली बात करते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, पेंशन कब आएगी, यानी कि आपका पेंशन का जो पेमेंट है वो कब किया जाएगा। तो नए नियमों के तहत सत्यापन और दस्तावेज आपके पूरे होते ही पैसा हर महीने की तय तारीख को सीधे बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। अगर किसी महीने में आपका सत्यापन या दस्तावेज गड़बड़ी है तो उस महीने की पेंशन आपकी रोकी जा सकती है। सत्यापन प्रक्रिया जून तक पूरी हो पाएगी। पात्र लाभार्थियों के खाते में रुकी हुई पेंशन एक के साथ भी आ सकती है। एक इसके साथ ही आपको बता दें कि हर महीने के 7 से 10 तारीख के बीच पेंशन आने की संभावना जताई जा रही है। यानी जो फैसला लिया गया है उसके तहत आप लोगों की जो पेंशन है वो हर महीने की 7 से 10 तारीख के बीच में आपके बैंक खाते में आपकी पेंशन आ जाएगी। तो इसके साथ ही आपको बता दें, अगर आप लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है और अगर आप लोग आवेदन करने की सोच रहे हैं, पेंशन योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज चाहिए होंगे। यहाँ पर देखिए मैंने एक बॉक्स बना दिया। इस बॉक्स में जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब आप लोग आवेदन फॉर्म भरने जाएंगे पेंशन का। सबसे पहले आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, जीवन प्रमाण पत्र जिसको आप लोग लाइफ सर्टिफिकेट कहते हैं, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और साथ में एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चाहिए होगी जिसके नाम से पेंशन योजना का फॉर्म भरा जा रहा है। अब हम लोग बात करने वाले हैं वृद्धावस्था पेंशन के नए नियमों को ध्यान में रखने योग्य बातें, यानी जो नए नियम निकल कर आ रहे हैं उसके मुताबिक आपको ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या हैं। तो सभी दस्तावेज जो है वो समय पर और सही से जमा आपको करने होंगे। आधार कार्ड और बैंक खाता लिंक होना जरूरी है। जीवन प्रमाण पत्र हर 6 महीने में आपको जमा करना होगा सर, ठीक है। सत्यापन के समय अधिकारी को आपको सही जानकारी देनी है। अगर दस्तावेज या सत्यापन में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो तुरंत आप लोग उसको सुधार कराएं। पेंशन स्टेटस और लिस्ट आप लोग ऑनलाइन घर बैठे चेक कर सकते हैं, यानी अब आपको कहीं भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, कहीं पर भी आपको नहीं जाना, घर बैठे आप लोग उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं अपने पेंशन स्टेटस और उसकी लिस्ट को, ठीक है। तो ये पूरी महत्वपूर्ण बातें थी, पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी, क्या नए अपडेट हैं और कौन से 6 नए नियम आपकी पेंशन पर लागू होने वाले हैं, पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी। उम्मीद करते हैं पूरी जानकारी बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथियों को अपने जानने वाले साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।